टू माय यूट्यूब चैनल गेन एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ डेवलपमेंट। ठीक है, तो डेवलपमेंट का मतलब होता क्या है? जब किसी भी पर्सन की इनकम में, उसकी लाइफ की क्वालिटी में, उसकी फिज़िकल स्टेटस में प्रोग्रेस आए तो हम उसको डेवलपमेंट कहेंगे। और ये डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। वी हैव एस्पिरेशन और डिज़ायर अबाउट व्हाट वी लुक टू डू एंड हाउ वी वुड लुक टू लाइफ। मतलब कि जो डेवलपमेंट का और प्रोग्रेस का आइडिया वो हमारे लिए हमेशा हमारे साथ, ठीक है, हमेशा हमारे साथ रहा है। और हमारी जो एस्पिरेशन है, हमारी जो डिज़ायर है कि हमें अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड करना है, उसको भी हम डेवलपमेंट कह सकते हैं। ठीक है, similarly we have idea about what a country should be like, what are the essential things that we require, can life be better for all, how should people live together, can there be more equality. Development involves thinking about this question and about the way in which we can work toward achieving these goals. ठीक है, तो डेवलपमेंट जो है वो सभी के लिए अलग अलग होती है। ठीक है, सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो गोल है वो अलग अलग है। कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी लाइफ और बेटर हो सकती है, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें मिल जाएगी, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। कुछ लोग सोचते हैं कि हम और अच्छे से एक साथ रह सकते हैं, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। कुछ सोचते हैं कि हमें और ज़्यादा इक्वालिटी मिल सकती है, तब हमारी डेवलपमेंट होगी। तो डेवलपमेंट इन्हीं सभी क्वेश्चंस के बारे में बताता है, जिसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है व्हाट डेवलपमेंट प्रॉमिस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। मतलब जो डेवलपमेंट है उसमें अलग, सभी लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं। मतलब सभी लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पर एक चार्ट टेबल दी हुई है, इसमें अलग अलग लोगों का अलग अलग डेवलपमेंट गोल बताया है। जैसे एक लैंडलेस रूरल लेबर है, मतलब ऐसा कोई लेबर है, ऐसा कोई किसान है जिसके पास ज़मीन नहीं है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी, है ना? तो उसके लिए डेवलपमेंट होगी ज़्यादा दिनों तक काम और एक अच्छी और एक बेहतर तनख्वाह, उसके लिए डेवलपमेंट होगी। और ये होगा कि उसके बच्चों को लोकल स्कूल में एडमिशन मिले और उसके बच्चों को जो एजुकेशन है वो बहुत अच्छी मिले और सोसाइटी में उसके साथ कोई भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव ना हो और वो भी अपने गांव का मुखिया बन सके, ये उसके लिए डेवलपमेंट होगी। अब जो एक प्रॉस्पेरियस फार्मर है जो पंजाब से बिलोंग करता है, प्रॉस्पेरियस मतलब एकदम संपन्न जो किसान है, जो एक संपन्न, एक अमीर कह सकते हैं किसान है, उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि जो उसके क्रॉप्स हैं, उसकी जो फसल है उसके हायर प्राइस मिले, उसको एक हार्ड वर्किंग और चीप लेबर मिले, मतलब ज़्यादा काम करे और कम तनख्वाह ले, ऐसा लेबर मिले और उसके बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो और एक फार्मर है जो कि सिर्फ बारिश पर डिपेंड है, तो उसके लिए डेवलपमेंट क्या होगी कि वहाँ की सरकार उस फार्मर के लिए रेन, यानी मतलब वहाँ पर जहाँ पर वो रहता है वहाँ पर बारिश अच्छी मात्रा में हो, या फिर वहाँ की सरकार ऐसे फार्मर्स के लिए वहाँ पर कैनल्स बनाए ताकि वो जो फार्मर है जो कि सिर्फ रेन पर डिपेंड है वो अपनी क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो कर सके। तो सभी लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, different person can have different development goals. What may be development for one may not be development for the other. It may be even destructive for other. मतलब कि अगर किसी पर्सन के लिए एक चीज़ डेवलपमेंट है तो हो सकता है कि दूसरे पर्सन के लिए वो डेवलपमेंट ना हो। और कभी कभी ये जो डेवलपमेंट के गोल्स हैं ये कुछ लोगों के बीच में डिस्ट्रक्टिव भी हो जाते हैं, मतलब कि एक कन्फ्लिक्ट, एक बहस का कारण भी बन जाते हैं। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डैम, है ना? मतलब कि जैसे हम लोग आदिवासी को देखते हैं, सोशल जो ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, उनको देखते हैं, वो जंगलों में रहते हैं। लेकिन अगर वहाँ की सरकार जहाँ पर वो आदिवासी लोग रह रहे हैं वहाँ पर डैम बना दे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पीपल्स, मतलब जो लोग फैक्ट्रीज बना रहे हैं जिनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट है, उनके लिए अगर सरकार डैम बना देती है तो जो आदिवासी लोग हैं उनको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। तो जो
जिन लोगों के पास फैक्ट्री है, जो फैक्ट्रीज पर और इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंड रहते हैं, उनके लिए तो ये डेवलपमेंट है, पर जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि जो लोग होते हैं उनका जो डेवलपमेंट गोल है वो बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, मतलब उन सभी का जो डेवलपमेंट गोल है वो अलग अलग होता है और बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, एज वेल एज कन्फ्लिक्टिंग भी होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं नेशनल डेवलपमेंट पे। नेशनल डेवलपमेंट मतलब पूरी कंट्री की डेवलपमेंट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कन्फ्लिक्टेड नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। मतलब कि एक कंट्री है, उसमें जो लोग रहते हैं उनका खुद का डेवलपमेंट गोल भी अलग है और उनके पर्सपेक्टिव से, उनके हिसाब से कंट्री के लिए जो डेवलपमेंट है वो भी अलग अलग मानी जाती है। ठीक है, उन लोगों के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है जिसमें कि एक फैक्ट्री है, मल्टीनेशनल एक कंपनी है, ठीक है, जो कि पेट्रोल और कुछ मतलब केमिकल्स को प्रिपेयर करती है, और उस केमिकल से जो भी टॉक्सिक वेस्ट निकलता है, कम से कम 500 टन्स का जो टॉक्सिक वेस्ट निकलता है वो अपने आसपास जो इंडस्ट्री है वो अपने आसपास के समुद्र में या फिर नालों में उस वेस्ट को छोड़ देती है। ठीक है, और ये जो फैक्ट्री है कहाँ पर स्टेबल है? अफ्रीका में, जिसका नाम, अफ्रीका में कंट्री है अबीजान, वहाँ पर ये जो फैक्ट्री है वो स्टेबल है। ठीक है, अब यहाँ ये जो फैक्ट्री जो लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट छोड़ती है, इसकी वजह से वहाँ के आसपास के रहने वाले लोगों को कुछ बीमारियाँ भी होती हैं, जैसे नाउसी, स्किन रैशेस, फेंटिंग, डायरिया, ये सब तरीके की बीमारियाँ होती है, जिसकी वजह से बहुत लोग मर भी जाते हैं, बहुत लोग हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये इंडस्ट्रीज लोगों के लिए तो डेवलपमेंट है, लेकिन जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, जो लोग उस फैक्ट्री के पास, उस मल्टीनेशनल कंपनी के पास रहते हैं, उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि डिफरेंट लोगों के लिए जो डेवलपमेंट गोल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स हैं तो हम वहाँ की कंट्रीज़ को कैसे पता लगाते हैं कि वो जो कंट्री है वो डेवलप्ड है या नहीं है ना? तो इसके लिए हम क्या देखते हैं, एक मेन क्राइटेरिया देखते हैं किसी भी कंट्री का। वो मेन क्राइटेरिया क्या होता है? जैसे हम किसी भी पर्सन को ये बताने के लिए कि वो पर्सन कैसा है, तो उसके इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट गुण धर्म होता है उसको देखते हैं। इसी तरीके से किसी कंट्री को बताने के लिए कि कोई कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है, उसको बताने के लिए हमें क्या देखते हैं, उस कंट्री का मेन क्राइटेरिया, जो कि क्या है, इनकम। ठीक है, किसी भी कंट्री की हम इनकम से बताते हैं कि वो कंट्री डेवलप्ड है या नहीं है। अगर किसी कंट्री की इनकम कम है तो हम कह सकते हैं कि वो कंट्री जो है वो डेवलप्ड ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो हम इनकम को ही मेन सोर्स क्यों लेते हैं? क्योंकि इनकम अगर हमारी ज़्यादा होगी तो हमारी जो नीड्स हैं हम उनको अपनी फुलफ़िल कर सकते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं हम उनको ले सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम इनकम को मेन क्राइटेरिया मानते हैं किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। अब इनकम में हम कंट्री की एक पर्टिकुलर पर्सन की इनकम को नहीं देखते, बल्कि पूरी कंट्री की इनकम को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक घर है, उसमें 5 लोग रहते हैं, पाँचों लोग 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उस घर की पूरी टोटल इनकम क्या होगी? 50,000, क्योंकि वहाँ पर 5 लोग रहते हैं और वो 10-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो 50,000 होगी। इसी तरीके से हम कंट्री के डेवलपमेंट के लिए एवरेज इनकम को चूज़ करते हैं। एवरेज इनकम क्या होती है? कंट्री की जो टोटल इनकम होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं कंट्री की टोटल पॉपुलेशन से, उससे हमें क्या मिलती है? एवरेज इनकम। एवरेज इनकम को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक के थ्रू प्रिपेयर करी जाती है, उसके अकॉर्डिंग अगर किसी कंट्री की पर एनम इनकम, मतलब पूरे साल की जो एवरेज इनकम है वो $49,300 है, तो वो कंट्री क्या है? रिच कंट्री है। अगर किसी कंट्री की इनकम $2,500 है तो वो कंट्री क्या है? लो इनकम कंट्री है। अगर किसी कंट्री की इनकम $6,700 तो वो कंट्री क्या है? मिडिल कंट्री है। ठीक है, इसी तरीके से अब आगे देखते हैं
इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, मतलब इनकम के अलावा भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं। जैसे पहले यहाँ पर 3 कंट्रीज़ दी हुई हैं, हरियाणा, केरला और बिहार। यहाँ पर हरियाणा की टोटल मतलब टोटल पर कैपिटल इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम 2,36,147। केरला की क्या है 2,04,105। बिहार की क्या है 40,982। तो इसके हिसाब से हमें क्या देखने को मिलता है कि हरियाणा जो है वो एक डेवलप्ड स्टेट है। लेकिन अगर इन कंट्रीज़ के अलग अलग क्राइटेरिया को देखें, अलग अलग क्राइटेरिया जैसे इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट क्या होता है, IMR, जिसमें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो कि 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं उनके बारे में बताया जाता है। लिटरेसी रेट मतलब कि उस कंट्री की जो पढ़ाई है उसका रेट कितना है, उसको लिटरेसी कहते हैं। और नेट अटेंडेंस रेशियो मतलब 14 से 15 साल तक के बीच में जो बच्चे हैं वो स्कूल कितने आते हैं और कितने नहीं आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेट अटेंडेंस रेशियो। अब देखो जैसे हरियाणा है, उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 30 है, लिटरेसी रेट 82 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 61 है, 61 है। केरला है, उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 7 है, लिटरेसी रेट 94 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 83 है। बिहार है, उसका इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट 32 है, लिटरेसी रेट 62 है और नेट अटेंडेंस रेशियो 43 है। तो इसके हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है वो कौन सी है, केरला। ठीक है, इसीलिए इसी तरीके से जो इनकम होती है उसके अलावा भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जो ये बताते हैं कि कंट्री जो है वो डेवलप्ड है या नहीं। ठीक है, अब आ जाते हैं पब्लिक फैसिलिटी। ठीक है, पब्लिक फैसिलिटी यहाँ पर दिया हुआ है कि मनी इन आवर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विस दैट यू मे नीड टू लिव। मतलब कि मनी की हेल्प से हम सारी सर्विसेज या फिर सारी ज़रूरत पूरा नहीं कर सकते हैं अपनी, जो हमें जीने के लिए चाहिए। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि इनकम से हम चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं, लेकिन क्या हम इनकम से एक फ्रीडम, एक फ्री सोसाइटी, एक अनडिस्क्रिमिनेटेड सोसाइटी खरीद सकते हैं? नहीं। क्या हम फ्रीडम मनी से रिस्पेक्ट खरीद सकते हैं? नहीं। तो सिर्फ हमारी लाइफ में डेवलपमेंट को लाने के लिए सिर्फ मनी ही इम्पॉर्टेंट नहीं होती है, बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट होती हैं, है ना। यहाँ बताया गया कि केरला हैज़ लो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। जो केरला है उसका इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट है वो बहुत कम है और वहाँ पर एजुकेशन और हेल्थ जो रेट है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है इन सब चीज़ों की। और इन जैसे केरला जैसे स्टेटों में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी बहुत अच्छा है, मतलब कि जहाँ पर हमें अच्छे से हेल्थ और न्यूट्रिशन मिलते हैं, उसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जैसे हमें राशन मिलता है तो राशन को हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो केरला है वो एक डेवलप्ड कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर कुछ कंट्री को अलग अलग क्राइटेरिया से कंपैरिजन करा गया, जैसे श्रीलंका, इंडिया, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश। श्रीलंका का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल इनकम मतलब पर कैपिटा इनकम वो कितना है 12,707। इंडिया का 6,681, म्यांमार का 4,961, पाकिस्तान 5,500, नेपाल 3,457, बांग्लादेश 4,976। अब इनका जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ है, ठीक है, मतलब कि एक पर्सन की जो लाइफ टाइम कितना है उसके बारे में बताया गया। जैसे श्रीलंका का 77, इंडिया 69.7, म्यांमार 67.1। ऐसे ऐसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है और इससे हमें पता चलता है कि कौन सी कंट्री जो है वो ज़्यादा डेवलप्ड है या कौन सी कंट्री कम डेवलप्ड है। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर इनकम के अलावा भी कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज लिए गए हैं किसी कंट्री को डेवलप्ड या अनडेवलप्ड बताने के लिए। अब आ जाता है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, मतलब कि जो डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, उसमें सस्टेनेबिलिटी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था। मतलब कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ऐसी डेवलपमेंट जिसमें कि हमारी डेवलपमेंट तो हो बट
फ्यूचर जो जनरेशन है उसको बिना किसी हार्म पहुंचाए हम जो डेवलपमेंट करते हैं उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोला जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया, ग्राउंड वाटर इन इंडिया। इंडिया में जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन में जो पानी है, उसके बारे में उसका एग्जांपल दिया हुआ है कि रीसेंट एविडेंस सजेस्ट दैट द ग्राउंड वाटर इज़ अंडर सीरियस थ्रेट ऑफ ओवर यूज़ इन मैनी पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब कि ज़्यादातर कंट्री में जो ग्राउंड वाटर है वो बहुत तेज़ी से यूज़ करा जा रहा है, जिसकी वजह से ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस थ्रेट बन चुका है। About 300 districts have reported a water level decline over 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर्स। मतलब 300 से भी ज़्यादा ज़िलों ने अपनी वाटर लेवल रिपोर्ट को बताया और कहा है कि पिछले 20 सालों में जो ज़मीन जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो 4 मीटर तक घट चुका है। ठीक है, और जो 1/3 ऑफ द कंट्री है वो पानी का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही है। ठीक है, पिछले 25 साल से जो 60% कंट्रीज़ हैं वो पानी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हैं और इसका जो यूज़ है वो बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस होता जा रहा है। इसलिए जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है। जैसे बहुत सारी कंट्री जो एग्रीकल्चर के लिए भी इसका यूज़ करती हैं पानी का, जैसे पंजाब, वेस्टर्न यूपी। ठीक है, ये सब चीज़ें भी ये सब कंट्री एग्रीकल्चर के लिए पानी का यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारे जो पानी का ग्राउंड लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। मतलब कि यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें देखने के लिए नहीं मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, मतलब कोयल का। ठीक है, यहाँ पर जो कोयल है वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी डेवलपमेंट में सस्टेनेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब भी हम कोई भी चीज़ एक सस्टेनेबल फॉर्म में करते हैं तभी हमारी डेवलपमेंट होती है। तो डेवलपमेंट के लिए इस चैप्टर से हमें ये पता चला कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ इनकम का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि लाइफ के और अदर फैक्टर्स हैं जो कि डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमें डेवलपमेंट करनी चाहिए तो एक सस्टेनेबल फॉर्म में करनी चाहिए। ठीक है, जिससे कि ना फ्यूचर जनरेशन का हार्म हो ना प्रेजेंट जनरेशन की हार्म हो। ठीक है, तो इसी साथ हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो समझ आई हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।